Welcome guys, welcome to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today our topic of discussion will be past adjustment. Usually 4-mark question or 6-mark question usually come from this topic. In this topic we will discuss the various unsolved questions of T.S. Garewal back exercise. What is past adjustment? बेटा past adjustment में क्या होता है कि सपोज आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट पार्टनर्स फॉरगेट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपका प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गई है। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है से 2:1:1 की रेशो में, आपने इक्वली शेयर कर लिया। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमने पास्ट में गलत मतलब जो एरर्स कमिट किए हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए जो हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं उनको हम पास्ट एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस विद बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ T.S. Garewal, सम नंबर 55. We will discuss about the various numericals of past adjustment. Today we will discuss sum number 55 of back exercise question of T.S. Garewal. In this question it has been given Riya, Mona and Nisha shared profits in the ratio of 3:2:1. I am going to repeat it again. Riya, Mona and Nisha shared profits in the ratio of 3:2:1. Profit for the last 3 years were rupee 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. These profits were by mistake distributed equally. The error is now to be corrected. अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में निकालना है अमाउंट आउट टू बी पेड, कि हमें अमाउंट पे करनी कितनी चाहिए थी, उनमें से हमने अमाउंट एक्चुअली पेड को माइनस करना है। अगर हमारा डिफरेंस नेगेटिव आता है तो हमने उसको डेबिट करना है उस पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को, और जिसका डिफरेंस पॉजिटिव आता है उस पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए पिछले 3 सालों का प्रॉफिट जो आता है, टोटल प्रॉफिट जो है दैट इज़ 3,30,000। हमने इनको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 3:2:1। तो रिया का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो आया आपका 1,65,000, 1,10,000 एंड 55,000। लेकिन एक्चुअल में जो हमने प्रॉफिट शेयर किया दैट इज़ इक्वली 1/3, 1/3, 1/3। 3,30,000 का 1/3 आया 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। अब देखो हमने रिया को पे करना चाहिए था 1,65,000, पे कर रहे हैं 1,10,000 एक्चुअल में पे किया है। इट मीन्स हमने उनको 55,000 कम पे किया है, तो उसके पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब देखो मोना जो है उसको देना भी 1,10,000 था और एक्चुअल में पे भी 1,10,000 किया है। इट मीन उसकी एडजस्टमेंट नील हो गई। निशा को हमने एक्चुअल में देना था 55,000 लेकिन इन रियलिटी हमने दे दिया 1,10,000। तो जो हम लोग क्या करेंगे उससे 55,000 रुपीज़ लेंगे, उसका जो नेट डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, जिसका डिफरेंस नेगेटिव आता है उसको हम डेबिट करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर कब हमने कैपिटल अकाउंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है और कब करंट अकाउंट को करना है। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और आपको गाइस पता है कि जब भी पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट जो हैं वो हम लोग करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। बट अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो हम सारी की सारी एडजस्टमेंट करेंगे पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू। तो इस क्वेश्चन में हमारी एंट्री होगी निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट, और नरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। अब इसके साथ देखिए एक आपका 56 क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में है पी, क्यू एंड आर, ये 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है
उनकी कैपिटल फिक्स्ड है। अब देखो जब भी कैपिटल फिक्स्ड है हमारे माइंड में एक पॉइंट स्ट्राइक करेगा कि हमने इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। उसके लिखा हुआ है देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर रुपीज 2 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, किया नहीं। तो अमाउंट आउट टू बी पेड क्या है कि आपने पी और क्यू को 12% इंटरेस्ट देना है, जो आपने नहीं दिया। पी की कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 12% आया 24,000 और 3 लाख का 12% आया 36,000। और अब ये देखो हमने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था दिया नहीं, इट मीन हमने इसको प्रॉफिट मान लिया। प्रॉफिट माना तो हमने इनको एक्चुअल में क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल आता है 24,000 प्लस 36,000, टोटल आता है 60,000। उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया 30,000। तो आप देखो आपकी पी की अमाउंट आउट टू बी पेड थी 24,000, लेकिन एक्चुअल में पे किया 30,000। तो नेट डिफरेंस आपका नेगेटिव आया, तो इसको डेबिट करेंगे। और उसके बाद क्यू को आपने जो अमाउंट पे करनी थी वो थी 36,000, एक्चुअल में पे किया 30,000, 6,000 पॉजिटिव बैलेंस आया, क्रेडिट करेंगे। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पार्टनर की कैपिटल जब फिक्स्ड होती है तो एडजस्टमेंट एंट्री को हमने करंट अकाउंट के थ्रू करना है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पीज करंट अकाउंट डेबिट to Q's current account. I think guys you are clear about this topic. If you have any query, you can send me your queries in your chat box and I will solve your queries in the next video. Is it clear?